इस जादुई दुनिया का यह जंगली सुअर बहुत बड़ा था और उसके पास चमगादड़ जैसे पंख थे। फसलों की रक्षा के लिए किसान और योद्धा उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी सुअर ने एक योद्धा को उछालकर अपनी पीठ पर फेंक दिया और इससे पहले कि रक्षक खुद को संभाल पाता, सुअर उड़ने लगा। इस उड़ते विशालकाय सुअर को काबू में करने के लिए रक्षक ने उसके पंखों में रस्सी बांध दी, फिर उसके गले पर रस्सी फैलाकर खींचने लगा। योद्धा की ताकत के सामने सुअर के पंख मुड़ जाते हैं और वह एक रॉकेट की तरह सीधा गांव की ओर गिरने लगता है। सुअर को तेजी से आता देख लोगों की भीड़ भागने लगती है, लेकिन वह जमीन पर गिरकर अच्छे से लैंड कर जाता है। योद्धा के इस साहसिक कारनामे पर गांव के लोग उसके नाम के जयकारे लगाने लगते हैं। उसे अब सुअर विजेता का खिताब मिल चुका था। वह बच्चों का प्यारा हीरो और लड़कियों का चहेता मर्द बन गया था। लेकिन चुड़ैल उसे शोमैन कहती थी, जो बस सुअर को काबू करके हीरो बनने का दिखावा कर रहा था। इससे गुस्सा होकर लोगों के बीच असली सम्मान पाने के लिए योद्धा सच्ची लड़ाई में जीत हासिल करने की खोज में निकल पड़ता है। उसे पता चलता है कि जंगल में एक महल है जहां एक सुंदर महिला कैद है। उस महल में एक राक्षस था जो महिला को बचाने आए रक्षकों को मार डालता था। अगली सुबह बाज योद्धा अकेले ही महल के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे एक महिला का गाना सुनाई देता है। सतर्क होकर जैसे ही वह पर्दा हटाता है, उसके सामने एक अद्भुत सुंदरी होती है जो बताती है कि वह भी राक्षसों से लड़ने आई थी। रक्षकों का मरना बस एक संयोग था। योद्धा तब हैरान हो जाता है जब वह महिला बताती है कि वह महल से जाना ही नहीं चाहती और उल्टा लुकाछिपी खेलने लगती है। तभी पीछे से एक सांप आकर योद्धा पर हमला करता है। योद्धा को लगता है कि राक्षस वही सांप है, लेकिन पलक झपकते ही महिला एक भयानक जानवर में बदल जाती है जो सुअर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो सांप दरअसल उस मॉन्स्टर की पूंछ था। मॉन्स्टर ने योद्धा को उठाकर पटक दिया और उसकी ढाल भी छीन ली, लेकिन तभी योद्धा ने मॉन्स्टर की पूंछ पकड़कर उसे दूर फेंक दिया और उसी पूंछ से उसका गला घोंटने लगता है। जब वह सांप का मुंह फाड़ने लगता है, तभी सांप उसकी आंखों पर जहर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। योद्धा की आंखें जहर से अंधी हो जाती हैं। जब वह अंधाधुंध हवा में हथौड़ा मारता है तो गलती से एक खंभा टूट जाता है और पूरा महल तबाह हो जाता है। योद्धा ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन इसकी कीमत उसे अंधा होकर चुकानी पड़ी। उसकी हालत बुरी हो जाती है। चुड़ैल उस पर दया दिखाती है और उसे खाना दे देती है। उसी रात कुछ अज्ञात लुटेरे गांव पर हमला कर देते हैं और चुड़ैल को उठा ले जाते हैं। योद्धा उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंधा होने के कारण हार जाता है। अगले दिन उसकी आंखें लुटेरों के जहाज पर खुलती हैं। लुटेरों ने सभी को गुलाम बना लिया था। तभी एक आदमी फल के साथ साथ लुटेरों का एक चिराग भी चुरा लेता है। चिराग घिसते ही उसमें से मिट्टी का जिन बाहर निकल आता है। इस विशालकाय दैत्य को देखकर लोग डर से छिपने लगते हैं। तभी एक लुटेरा अंदर कूदता है, लेकिन जीनी उसे ऊपर फेंक देता है। बाज योद्धा भले ही अंधा हो, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली होता है। वह जीनी को पकड़कर मारने लगता है। वह हर चीज को हथियार बनाकर हमला करता है, लेकिन अंधा होने के कारण जिन उसे दूर फेंक देता है। जिन पागल हो चुका था और सबको मारने की धमकी दे रहा था। तभी गुलाम कुछ मंत्र बोलता है और अगले ही पल मिट्टी का जिन वापस चिराग में कैद हो जाता है। यह जादुई चिराग 3 इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन तभी दूसरा लुटेरा आकर गुलाम की गर्दन पर तलवार रख देता है और चिराग वापस ले लेता है। कुछ दिनों बाद वे लोग एक रहस्यमय देश पहुंचते हैं, जहां लुटेरे गुलाम को बाजार में बेचने लगते हैं। इस बाजार में हर देश के लोग खरीदारी करने आते थे, क्योंकि यहाँ हर चीज मिल जाती थी। फिर एक अमीर आदमी 500 साल पुरानी चुड़ैल पर बोली लगाता है।